नेक्स्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा ही आप लोगों का। सो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया रहेगा और वो मैग्नीट्यूड प्लॉट का यूज़ करके आप लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन खींचना पड़ेगा। सो ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम योर मैग्नीट्यूड प्लॉट, तो इसका प्रोसीजर आप लोग देख लो। बड़ा इजी टॉपिक है ये और हर एग्ज़ाम में आप लोगों को इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई ही देगा। तो प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्व द इनिशियल स्लोप विच गिव्स द पोल्स एंड जीरो एट ओरिजिन। जो भी मैग्नीट्यूड प्लॉट आप लोगों का दिया रहेगा उसमें आप लोग क्या करोगे, इनिशियल स्लोप देखोगे मैग्नीट्यूड प्लॉट का। और हमें पता है कि इनिशियल स्लोप पे से आप लोग क्या डिफाइन करते हैं कि कितने पोल्स आपके ओरिजिन के ऊपर है और कितने जीरोज आपके ओरिजिन के ऊपर है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है कि हर एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जितनी भी मैग्नीट्यूड प्लॉट में आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज दिए रहेंगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि जहाँ पे आपका चेंज इन स्लोप मिल रहा है, तो जहाँ पे चेंज इन स्लोप मिल रहा है वहाँ पे वो वाली फ्रीक्वेंसी को आप लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहलाते हो। तो हर एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर चेंज इन स्लोप आप लोग देखोगे कि कितना डीबी का स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अगर वो चेंज इन स्लोप आपका पॉजिटिव है, अगर वो वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो चेंज इन स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आपको एक फाइनाइट ज़ीरो अजम्पशन करना पड़ेगा। ये सारा ही मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल में ही समझा के दूंगा। अगर वो चेंज इन स्लोप आपका नेगेटिव है तो देन आपको एक फाइनाइट पोल वहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। देन थर्ड वाला स्टेप है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन। मतलब के का वैल्यू क्या करना है फिर आप लोगों को फाइनली फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से फाइंड आउट करना है ये एग्जांपल देखो अच्छे से, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड प्लॉट गिवन टू यू एंड योर गोल इज़ टू फाइंड आउट द ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। किस तरह से करोगे फिर, सबसे पहला स्टेप क्या है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप लोग देखोगे कि कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे 0.1 दिया है, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू दिया है, यहाँ पे एक 2 दिया है, देन एक 10 वैल्यू आप लोगों को दी है और एक 20 वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे इसने दिया है। अब ये चार में से आप लोगों को डिफाइन करना है कि कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप लोग कहोगे या किस ओमेगा की वैल्यू, ये जो दिख रहा है आप लोगों को इनमें से कौन सा आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो सबसे पहले ओमेगा इक्वल्स टू अगर 0.1 लोगे तो ये 0.1 के ऊपर कोई स्लोप में चेंज दिख रहा है क्या आप लोगों को, यहाँ पे 0 dB है तो 0 dB ही लाइन दिख रहा है। यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज इन स्लोप ऑकर्स एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, तो चेंज इन स्लोप नहीं है तो ये आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। सो दैट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 विल नॉट बी कॉल्ड एज योर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। अब ये 2 के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे स्लोप कितना था भाई, 0 dB था उसके पहले, लेकिन अब ओमेगा इक्वल्स टू 2 के ऊपर स्लोप कितना बना आपका, -40 dB पर डिकेट बना। मतलब चेंज इन स्लोप हुआ कि नहीं, 0 dB से -40 dB। तो इसको आप लोग क्या कहोगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C1 आप लोग इसको बोल सकते हो। देन ओमेगा इक्वल्स टू 10 के ऊपर आओ तो यहाँ पे स्लोप कितना था, ओमेगा 10 के पहले -40 dB पर डिकेट था, लेकिन एट ओमेगा इक्वल्स टू 10 स्लोप कितना बना, ये यहाँ पे दिया है -20 dB। मतलब -40 से कितना बना, -20 dB। मतलब क्या हुआ, स्लोप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यस, स्लोप विल गोइंग टू बी चेंज एट ओमेगा इक्वल्स टू 10। Hence we are able to call that omega equals to 10 as your second corner frequency. Then थर्ड वाला क्या है हम लोगों के पास में, ओमेगा इक्वल्स टू 20। ओमेगा इक्वल्स टू 20 मतलब ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पे देखोगे, इनिशियल स्लोप कितना था, -20, अभी कितना हुआ, -60। मतलब अगेन चेंज इन स्लोप हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये ओमेगा इक्वल्स टू 20 को भी आप लोग क्या कहोगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप लोग कहोगे। सो दिस इज़ योर ओमेगा C3। अब देखो इसके ऊपर से किस तरह से आप लोगों को ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन में सबसे पहले क्या रहेगा, के एज इट इज़ रहेगा। देन वी आर हैविंग न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट। इनिशियल स्लोप कितना है हम लोगों के पास में, 0 dB। मतलब देयर इज़ नो पोल और 0 प्रेजेंट एट ओरिजिन।
इनिशियल स्लोप पे से आप लोग क्या डिफाइन करते हो, कितने जीरोज या पोल्स आपके ओरिजिन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्लोप है ही नहीं हम लोगों के पास में, इसलिए कोई भी जीरो या कोई भी पोल आपका ओरिजिन के ऊपर नहीं है। देन एट ओमेगा इक्वल्स टू 2 कितना स्लोप मिल रहा है हम लोगों को, -40 dB पर डिकेड। इसका मतलब क्या हुआ कि -40 dB कब मिलेगा आप लोगों को, अगर एक फाइनाइट पोल रहेगा तो कितना मिलेगा, -20 dB पर डिकेड का स्लोप रहता है हम लोगों के पास में। लेकिन 2 फाइनाइट पोल अगर हम लोगों के पास में है तो देन दैट विल कंट्रीब्यूट -40 dB पर डिकेड स्लोप। तो 2 पोल आप लोगों को मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं भाई, वो ओमेगा इक्वल्स टू 2 के ऊपर। तो ये इस तरह से आप लोग लिखोगे 1 + s/2, कितने पोल मिल रहे हैं आप लोगों को, 2, तो दे विल कंट्रीब्यूट -40 dB पर डिकेड स्लोप। अब ओमेगा इक्वल्स टू 10 के ऊपर आ जाओ आप लोग। एट ओमेगा इक्वल्स टू 10 कितना स्लोप मिल रहा है हम लोगों को, चेंज इन स्लोप हो रहा है, तो नेक्स्ट स्लोप कितना है, -20। इनिशियल स्लोप कितना था, -40, मतलब -40 स्लोप था, अब बना कितना, -20। अब -40 से -20, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि +20 उसमें ऐड हुआ होगा, है ना। -40 था स्लोप, लेकिन अभी कितना मिल रहा है यहाँ पे, चेंज इन स्लोप कितना हुआ, -20 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि -40 स्लोप पे से आपका -20 dB पर डिकेड का स्लोप बना। ये कब बनेगा, जब आप उसमें +20 ऐड करोगे। तो +20 ऐड करना मतलब क्या कि +20 dB पर डिकेड का स्लोप कब मिलेगा आप लोगों को, जब आपके पास में एक क्या रहेगा, फाइनाइट जीरो रहेगा। सो डेफिनेटली वी आर हैविंग अ वन फाइनाइट जीरो एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 10। समझ में आया क्या मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो यहाँ पे चेंज इन स्लोप कितना हुआ, यहाँ पे ये वाला -40 था, 40 था, तो यहाँ पे कितना बना, -20। अब -40 पे से -20 कब बनेगा भाई, जब उसमें +20 ऐड करोगे तभी होगा। +20 ऐड करना मतलब क्या कि एक जीरो आप लोगों का ओमेगा इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकंड ये वाले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहेगा। देन अगेन ये वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओ, एट ओमेगा इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे देखो चेंज इन स्लोप कितना है, ये वाले लाइन का स्लोप कितना है भाई, -20 dB पर डिकेड है। अभी ये वाले लाइन का स्लोप कितना बना, -60, मतलब चेंज इन स्लोप कितना हुआ, -20 था, -60 बना यहाँ पे। मतलब -20 पे से -60 कब बनेगा आप लोगों का, जब आप लोग -40 उसमें ऐड करोगे। -40 ऐड करना मतलब क्या, अगेन यू हैव टू ऐड 2 poles at omega equals to 20, then and only then we are able to get a slope which is equals to -60 dB per decade। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या किए, 2 पोल्स को क्या किया है, ऐड किया है, तभी जाके आपका स्लोप कितना हुआ, -20 dB से -60 dB इतना हुआ है। सो दिस इज द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आप लोगों को बना। ये निकालना तो बहुत इजी है, बट नाउ नेक्स्ट गोल इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस के। अब ये के का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोगों को मैग्नीट्यूड प्लॉट पे से। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ये जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस का। तो इसको किस तरह से निकालते, दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। अभी स्टेप नंबर 3 आप लोगों को क्या करना है, 3 में क्या करते हैं हम लोग, के का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग। तो जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, देखो मेरे वर्ड्स को कैप्चर करने की कोशिश करो, जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको मैग्नीट्यूड पता है, उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आप लोग क्या करते हो, के का वैल्यू फाइंड आउट करते हो। जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको मैग्नीट्यूड का वैल्यू पता है बोडे प्लॉट में, वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आप लोग मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन में क्या करोगे, पुट अप करोगे और के का वैल्यू क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर हम लोग जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा में इस तरह से लिखता हूँ, के को रहने दो एज इट इज़, देन 1 + जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 10, इसको ले लो यहाँ पे, देन 1 + जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर, 1 + जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 20, इसका स्क्वायर हम लोगों को लेना है। देन मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखोगे फिर आप लोग, के का मैग्नीट्यूड तो एज इट इज़ के रह जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए फिर
1 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा 100, कुछ इस तरह से बनेगा ये। देन डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे अंडर रूट ले रहा हूँ मैं, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर, ये 4 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। देन अगेन आप लोग क्या लोगे यहाँ पे सेकंड वाले का 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 और ये वाला स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे। तो फिर आप लोग इजीली बोल सकते कि दिस रूट दिस विल गेट कैंसल आउट, ये वाला और ये वाला रूट आपका क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना बना फिर एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू के एज इट इज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे क्या रह जाएगा हम लोगों के पास में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400। इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसलिए आप लोगों को पूरा सॉल्व करवा के दे रहा हूँ, अदरवाइज इसको ये वाला निकालना पड़ता और उसके बाद में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से आप लोग क्या कर दोगे इसको के का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में किस तरह से निकालते तो ये आप लोग थोड़ा समझ लो प्रोसीजर। देन क्या करो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमेशा आप लोगों का मैग्नीट्यूड इन क्या रहता है हमेशा डीबी में रहता है। तो डीबी में किस तरह से लिखोगे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये वाला टोटल टर्म क्या बनेगा 20 लॉग के फॉर्म में बनेगा। सो दिस इज़ यूर फॉर एग्जांपल ए टर्म ले लो इसको, सो दिस इज़ यूर ए, दिस विल बी यूर व्हाट, तो ये हम लोगों का क्या रहेगा बी टर्म रहेगा, है ना। तो लॉग ए बाय बी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये आएगा 20 लॉग, है ना, ये के एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, है ना, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 400, कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। ब्रैकेट को ओपन करो आप लोग, ब्रैकेट को अगर आप लोग ओपन करोगे तो क्या बनेगा 20 लॉग टू द बेस 10 के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 100 माइनस ये ब्रैकेट क्लोज 20 लॉग टू द बेस 10 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 4, है ना, यहाँ पे ये ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 400, ये कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। देन अगेन आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे लॉग इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, अगेन दिस विल बी योर ए, दिस विल बी योर बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस बी। तो ये आप लोगों का फाइनली किस तरह से बनना चाहिए फिर, ये आप लोगों का कुछ अगर आप लोग इसको अच्छे से देखोगे तो देन दिस विल बी मैग्नीट्यूड इन dB विल बी इक्वल्स टू 20 log टू द बेस 10 के प्लस 20 log अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 log 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 20 log 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400। तो ये फाइनल आंसर हम लोगों को मिलेगा। अब हमको क्या निकालना है, मैंने आप लोगों को बोला था कि के का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी चूज़ करेंगे जहाँ पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू आप लोगों को पता है। तो अगर आप लोग ये मैग्नीट्यूड प्लॉट में अगर देखोगे तो एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, दो दिस इज़ नॉट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बट वी नो द वैल्यू ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एट 0.1। तो अगर आप लोग 0.1 के ऊपर अगर निकालना चाहो, अब हम लोगों को मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है पता है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर अभी मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है 40 dB एट, ये सारी चीज़ें dB में है, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 log टू द बेस 10 के एज इट इज़ रह जाएगा। देन ओमेगा इक्वल्स टू कितना लिया है 0.1 लिया है आप लोगों ने, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू हम लोगों को हर जगह पे क्या पुटअप करना है 0.1, यहाँ पे 0.1 पुटअप करोगे,
यहाँ पे भी 0.1 पुटअप करोगे तो 0.1 का स्क्वायर लोगे तो 0.01 डिवाइडेड बाय 100, तो ऑलरेडी दिस क्वांटिटी इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 20 लॉग √1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 20 लॉग, देखो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है मतलब 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01 डिवाइडेड बाय 4। अगेन ये क्वांटिटी आपका बहुत स्मॉल है 1 से, तो यहाँ पे भी 1 बनेगा, माइनस 20 लॉग, यहाँ पे भी आपका 1 बनेगा, है ना, क्योंकि 0.1 का हमेशा स्क्वायर लोग है, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 400 से, तो वो हमेशा 1 से बहुत छोटा क्वांटिटी आएगा। सो नाउ वी आर डायरेक्टली से दैट दिस क्वांटिटी विल बिकम 0, ये भी आपका 0 बनेगा, ये भी आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो फाइनली 20 विल बी इक्वल्स टू 40 विल बी इक्वल्स टू 20 log टू द बेस 10 के, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। सो 2 विल बी इक्वल्स टू log टू द बेस 10 के, सो के विल बी इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100। तो 100 वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे पुटअप कर दोगे, सो वंस वी पुट द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 100 हियर, सो दैट विल बिकम योर फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इतना आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं यहाँ पे एक टर्म लिखा हूँ, नोट ये है कि अगर कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ योर ओमेगा सी एफ, अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका ग्रेटर देन है आपके ओमेगा नोन से, ओमेगा नोन मतलब अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा है यहाँ पे, द एग्जांपल दैट वी हैव सीन हियर, कि ये वाला ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 के लिए मैग्नीट्यूड क्या है आपका 40, मतलब यहाँ पे कितना है 0.1, जहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोगों को नोन है, तो ओमेगा नोन कितना है 0.1, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हम लोगों के पास में 2 है, देन 10 है, और देन 20। देखो 2, 10, 20 ये 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हम लोगों के पास में है। तो ये सारी की सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपकी 0.1 से क्या है, ग्रेटर है। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज आपकी 0.1 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इनसे रिलेटेड जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन में टर्म्स रहेंगी, इनसे रिलेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन में जो भी आप लोगों की टर्म्स रहेंगी, मतलब यहाँ पे ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, ये सारी ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी 0.1 से ग्रेटर है। तो इसका टर्म ट्रांसफ़र फंक्शन में आप लोग नहीं कंसिडर करोगे, इसका भी टर्म आप लोग ट्रांसफ़र फंक्शन में कंसिडर नहीं करोगे, ये वाला भी टर्म आप लोग क्या करोगे, ट्रांसफ़र फंक्शन में कंसिडर नहीं करोगे। सो फिर ट्रांसफ़र फंक्शन में बचेगा क्या, सो ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ओनली के बचेगा। इसको मैग्नीट्यूड में किस तरह से लिखते हैं, सो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू, इसका कितना आएगा 20 log के, और मैग्नीट्यूड हमको पता है कितना 40, कहाँ पे, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 के ऊपर, सो 20 log के, तो के का वैल्यू यहाँ पे आप लोग फिर से निकालोगे तो कितना आएगा 100। तो क्या ध्यान में रखना है कि जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अगर ओमेगा नोन से है, तो उतनी सारी ही फ्रीक्वेंसी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज के साथ में टर्म्स आपके एसोसिएटेड रहेंगी, वो सारे के सारे आप लोग ट्रांसफ़र फंक्शन में से क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। तो जो सिर्फ मैग्नीट्यूड आपका जिस चीज़ का बच जाएगा वो यहाँ पे गिवन न्यूमेरिकल में कितना बचेगा 20 log के, तो उसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल मैं लूँगा जिसमें ये डाउट आपका पूरा ही क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। थैंक यू।